हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑन वेव्स। और इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जिस डेरिवेशन का टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। तो पहले ये समझते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है। तो प्रोग्रेसिव वेव है एक वेव जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। ए वेव दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑफ द मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाली वेव। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में आपने एसएचएम दिया एक पार्टिकल को, कल जैसे हम समझ रहे थे, एक वेव बनी और वो आगे की तरफ गई। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इसी प्रोग्रेसिव वेव की एक टाइप है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है मेनली, दैट इज प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिव वर्ड और हार्मोनिक। हार्मोनिक वर्ड इसलिए कि हमने कल देखा था कि जो भी वेव बनती है उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट करते हैं। अगर वो ऑसिलेशंस जो हैं वो अगर सिंपल हार्मोनिक हों तो उस पर्टिकुलर वेव को हम क्या बोलते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन, आप इसकी मैं रीड कर रहा हूं, इफ ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली। मैंने आपको बताया था कल भी, सिंपल हार्मोनिकली अगर सारे के सारे पार्टिकल उसके वाइब्रेट अगर कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस, देन द वेव इज सेड टू बी प्लेन प्रोग्रेसिव। और इसने समझने वाली बात यह है, ऑब्वियसली वेव है तो प्रोग्रेसिव तो होगी ही होगी 100%। अगर वेव है तो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को आगे आगे ट्रांसफर करते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि वेव का मतलब ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। हम तो एक पार्टिकल को इनिशियली एनर्जी देते हैं, फिर वो पार्टिकल जो है वो आगे आगे एनर्जी को ट्रांसफर करता रहता है। वो कैसे करता है? हमने एक पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करवाया, लेकिन उस पार्टिकल की एनर्जी आगे 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 ट्रांसफर होते हर पार्टिकल उस मीडियम का, जिस मीडियम के थ्रू वो वेव ट्रेवल कर रही है, एक्चुअली सिंपल हार्मोनिकली अप डाउन करता है। इसलिए जो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं, अब रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, जिसमें मुझे पता चलेगा कि हम लोग जो सारे पार्टिकल्स कर रहे हैं ना सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, उन उन सबकी इक्वेशन एक साथ हम लिखना चाहते हैं। वो सारे सारे पार्टिकल्स की एक साथ इक्वेशन लिखने को ये टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इसमें अगला वो डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होगी हमारी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव के लिए हम ये सब अब लेकिन हम पर्टिकुलरली किसकी बात करेंगे? जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट जो कर रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिकली कर रहे हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके। Suppose a simple harmonic wave starts from origin O and travels along a positive x direction with velocity v। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये है कि ये हमारी एक स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर बहुत से पार्टिकल्स हैं। हर एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है एक वेव मोशन में। ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम कल से बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे ये सबसे पहला पार्टिकल जो है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ओरिजिन पे है, और जो वेव है वो आगे बढ़ रही है विद अ वेलोसिटी v। वेव का आगे बढ़ना मतलब इस पार्टिकल को, आगे वाली पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसी हिसाब से इसकी एक वेलोसिटी बनती है। वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, कि कितनी देर में एनर्जी आगे फ्लो कर रही है, उसको हम वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अ सिंपल हार्मोनिक वेव स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन o एंड ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद वेलोसिटी v। ठीक है, फिर लेट द टाइम बी मेजर्ड। हम टाइम कहां से मेजर कर रहे हैं इक्वेशन लिखने के लिए? हम टाइम वहां से मेजर कर रहे हैं जब ये पार्टिकल, ओरिजिन वाला पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है। आपको मालूम है ये सारे पार्टिकल, जितने पार्टिकल हैं सब क्या कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। जितने पार्टिकल हैं सब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सब एक साथ नहीं कर रहे, टाइम का लैग है। टाइम का लैग है जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो मैंने कहा कि टाइम हम मेजर करना कहां से शुरू करेंगे? जब ये वाला पार्टिकल जो ओरिजिन पे है वो जब अपनी मीन पोजीशन पे होगा। जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होगा हमने टाइम मेजर करना वहां से स्टार्ट किया। ठीक है, ये हमने यहां पे ये सिंपल सी बात बोली है। फाइन, ठीक है। अब यहां पे हम आगे क्या लिखेंगे? लेट द टाइम बी मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज एट ओरिजिन O is passing through the mean position. The displacement of the particle at origin O. अब displacement of the particle at origin O
देखो अब हम जो इक्वेशन लिखते हैं उसको ऐसे लिखा हमने, क्या ये दो दो वेरिएबल क्यों मेंशन किए यहां? दो वेरिएबल इसलिए मेंशन किए कि हम उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्टिकल नहीं ना है, एसएचएम में एक ही पार्टिकल ऑसिलेट करता था, इसलिए इक्वेशन लिखते थे वाई टी या एक्स टी। ठीक है, एक्स टी या वाई टी वहां लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे, एक्स एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमने वहां लिखा था। लेकिन यहां पे हमने क्या लिख रहे हैं, एक्स की जगह वाई लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई, और क्या लिख रहे हैं, 0, मतलब हम उस पार्टिकल का नाम क्या रखा हमने, 0। किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जो ओरिजिन पे है, जिसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, 0। ठीक है, अब जब हम 2 मीटर वाले पार्टिकल का देखेंगे तो हम लिखेंगे x2, t, उसकी इक्वेशन ये होगी। और जर्नल इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे x ऐसे, जो x डिस्टेंस, इसीलिए हमने x नहीं लिखा, इसलिए हमने y से रिप्रेजेंट किया है डिस्प्लेसमेंट को। तो ये इसकी कहानी है, इतनी बात हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो और आगे, इसके आगे, ठीक है, अब देखो ये ए साइन ओमेगा टी आ गई, उसकी इक्वेशन मालूम है हमें। एक ऐसा पार्टिकल जो एसएचएम करता है और मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, जिसकी टी इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे होता है, उसमें ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नहीं आता है, उसमें सिर्फ ए साइन ओमेगा टी आता है। ठीक है, अगर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर ये पार्टिकल मीन पोजीशन से नहीं स्टार्ट हो रहा होता, किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो रहा होता, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ए कॉस ओमेगा टी आता है। अगर किसी और जगह से ना मीन ना एक्सट्रीम, कहीं बीच में से स्टार्ट होता है, तो हम उसको लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये सब बातें आपको पहले ही बताई हुई हैं, लेकिन हमारी यहां पे एक अजम्पशन है छोटी सी, जो मैंने आपको क्या बोला कि जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है वो स्टार्ट कहां से कर रहा है, सॉरी, जो पार्टिकल ओरिजिन पे है वो उसका टाइम हम मेजर करना कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो मीन पोजीशन पे था। कंसीडर ए पार्टिकल पी, अब हम उस पार्टिकल पी की बात कर रहे हैं जो, क्या अभी मैंने बोला ना, बहुत से पार्टिकल हैं, बहुत से पार्टिकल हैं, लेकिन हम उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। फिर से बनाता हूं, ये इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखी हमने, लेकिन अगर कोई एक पासा पार्टिकल, क्योंकि सारे के सारे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली, ये पार्टिकल डिस्टेंस x पे है, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, किसी भी पार्टिकल x की रैंडम इक्वेशन अगर मुझे लिखनी हो जो डिस्टेंस x पे होगा, ठीक है, तो उसकी उसकी ये सॉरी उसकी इक्वेशन कितनी होगी, उसको लिखने के लिए उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, y x, t से। जो 2 डिस्टेंस पे होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y2, t से। लेकिन हम अभी पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, एक्स, जो एक्स डिस्टेंस पे, इसलिए इसकी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, वाई एक्स टी से। अब देखना है आगे, अब क्या देख रहे हैं हम यहां आगे, क्या कि अब पहली बात कि यहां से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, इसके साथ वाला उसके बाद किया, उसके बाद ये वाला किया, उसके बाद ये वाला किया, उसके बाद, तो यहां से लेके यहां तक एनर्जी को ट्रेवल करने में कितनी वेलोसिटी के साथ एनर्जी ट्रेवल कर रही है, यानी कि वेव वेलोसिटी, उसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं, वो वेव वेलोसिटी वी हम अज्यूम की हुई है हमने, ऊपर ये लिखा हुआ है यहां। ठीक है, फिर अगर वेव वेलोसिटी v है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है x, तो कितना टाइम लगेगा एनर्जी को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, एनर्जी को यहां से लेके, ओरिजिन से लेके डिस्टेंस x कवर करने में कितना टाइम लगेगा, x अपॉन v, मालूम है आपको, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, x अपॉन v टाइम लगेगा। तो यानी कि जो ये वाला पार्टिकल है आपका, जो ओरिजिन पे पार्टिकल है, वो ओरिजिन वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, सेम पार्टिकल ये भी ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये लेट है, ये ऑसिलेट जो कर रहा है वो x अपॉन वी टाइम लेट कर रहा है। ठीक है, मतलब 5 सेकेंड मान लो लेट, वहां तक उसकी जो चीज ये कर रहा है बिल्कुल वही ये भी कर रहा है पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल p, जो पार्टिकल O कर रहा है वही पार्टिकल p कर रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ टाइम का है। जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में टाइम लैग कितना है, x अपॉन वी। इसलिए अब आपने समझना है हम क्या लिखेंगे, जो ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन t थी, इसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होगी, उसमें आपने t की जगह क्या डाल देना है, t माइनस एक्स अपॉन वी, क्योंकि वो उससे कितना लेट है, इतना टाइम लेट है, x अपॉन वी। बस ये सारी इक्वेशन है, यही सारा इसका कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे ये पूरी डेरिवेशन होती है। मैं पूरा प्रोडक्ट पढ़ के देता हूं और फिर इसको समझते हैं। देखो, consider a particle p on the x-axis, consider a particle p on the x-axis at distance x from the O। अभी मैंने जो बात की, the distance starting from origin O will reach p, कितनी देर में पहुंचेगी, x upon v seconds, वो आपको अभी मैंने समझाया। This means the particle p will start vibrating x upon v seconds later than the particle at O।
ये हमें समझ आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी इक्वेशन अगर लिखना चाहते हैं, दस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पी एट एनी टाइम टी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग टी बाय, क्योंकि इसकी तो हमें मालूम है, इसकी इक्वेशन तो मालूम है जो ओरिजिन पे वाइब्रेट कर रहा है, तो वो कितना लेट है इससे, टी माइनस एक्स अपॉन वी, तो इसलिए हम टी की जगह क्या डाल देंगे, टी माइनस एक्स अपॉन वी, तो रिप्लेस टी माइनस ये अपॉन वी, इससे इक्वेशन बन जाएगी। ये हमने इक्वेशन यहां लिख दी, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। देखो इस टी की जगह हमने क्या डाल दी है, इस टी की जगह हमने टी माइनस एक्स अपॉन वी डाल दिया, वो मैंने आपको समझाया, ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप समझने वाला है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, वो मैंने 2 पाई अपॉन टी यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 2 पाई अपॉन टी, फिर टी इंटू वी, ये कल आपको समझाया था, ऐसे याद रखना, मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप भी ऐसे याद रखो, ये वेव बनाओ, क्योंकि कई बार भूल जाता है वेव वेलोसिटी किस क्या क्या रिलेशन है इसके साथ। तो ये मैंने बोला इस वेव को बनने में कितना टाइम लगा, टी सेकेंड्स टाइम पीरियड। ये वेव कितनी बड़ी बनी, कितने मीटर की वेव बनी, इज लैम्डा, ये मीटर ये सेकेंड्स, तो मीटर अपॉन सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी, तो लैम्डा इंटू टी क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी क्या होता है, वी, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, वी टी, ये लो वी टी, इस वी टी की जगह क्या डाल दिया, लैम्डा। ठीक है, तो इधर से आपने एक चीज लिखी, ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है ना, याद रखोगे आप, 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, हम के लिखते हैं और इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा, लेकिन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है, एंगुलर वेव नंबर। जैसे 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसी तरह से एंगुलर वेव नंबर है। तो ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ थी, और ये हमने इसकी यहाँ से इसकी कुछ और फॉर्म्स भी हैं, उसको ज़रा स्टडी करते हैं, वो भी देख लो। ठीक है, ये सब नोट कर लो अपने पास। ठीक है, इसके आगे इसमें हमने क्या किया, हम इसकी वैल्यूज़ डालते हैं, जरा जरा समझते हैं इसकी वैल्यूज़ डाल के क्या क्या आता है इसमें, उसको उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैं इसकी और फॉर्म्स, ये एक फॉर्म है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा है हमने ऊपर वाली को, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। एक बात और बता देता हूं इसमें, अगर हमने एक एजम्पशन की ना, क्या हमने एक एजम्पशन ली, यहां पे क्या एजम्पशन ली, हमारी एक छोटी सी एजम्पशन थी कि हमने पार्टिकल को कहां से स्टार्ट करवाया था, हमने पार्टिकल को कहां से स्टार्ट करवाया था, आप ये भी चीज साइड पे अपने नोट करके रख सकते हो कि हमने पार्टिकल को स्टार्ट करवाया था, जो ओरिजिन वाला पार्टिकल था उसकी उसकी उसका कहां से टाइम मेजर करना हमने स्टार्ट किया, जब वो मीन पोजीशन पे था। अगर वो मीन पोजीशन पे था तब हमने उसका पार्टिकल का टाइम मेजर करना शुरू किया, तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं अगर वो मीन पोजीशन पे नहीं होता, किसी और जगह होता रैंडमली, तो तब हमारी वाई टी क्या होती, वाई 0, टी क्या होता है ओरिजिन वाले पार्टिकल का, तब होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कितना ये देखो प्लस फाइव, और फिर हम एक्स टी क्या लिखते, करना वही है हमने, फिर वही करना है, सिर्फ प्लस फाइव आ जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होता, वो पहले तंग ना करे इसलिए हम वो फाइव लिख के रखते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये साइड पे नोट करके रख सकते हो आप, आपको डेरिवेशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वाई, इसकी और फॉर्म्स कैसे लिखेंगे हम, ए साइन टू ओमेगा, ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई टी माइनस 2 पाई/लैम्डा एक्स लिखा। फिर क्या लिखेंगे, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ए साइन 2 पाई कॉमन ले लो। ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लो, और 2 पाई कॉमन लेने के बाद इसको क्या लिख देंगे, टी अपॉन टी, ठीक है, माइनस 1/लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा। ये एक और फॉर्म कहते हैं भाई, ये एक और फॉर्म लिख दी हमने, एक और फॉर्म, एक और चीज़ है, इसको टी को कॉमन ले लो, टी को कॉमन ले लो, नीचे वाला टी जो है, तो क्या बन गया, ए साइन 2 पाई/टी, जो मर्जी खेलते रहो इसके साथ। अब टी कॉमन ले लिया तो टी रहा यहाँ, माइनस क्या बना, एक्स अपॉन लैम्डा टी। ठीक है, लैम्डा अपॉन टी क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी आपकी वेलोसिटी होती है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया इसका, एक और वेलोसिटी की टर्म्स में एक और फॉर्मूला आपका बन गया, जो मैं लिख रहा हूँ आप समझना प्लीज़ अच्छे से, वो ये बन गया, ये वाली इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन सकती है। 2 पाई/टी जो आपका है 2 पाई/टी, आप समझना 2 पाई/टी किसके बराबर होता है, 2 पाई/टी आपका ओमेगा होता है, तो उसको ओमेगा लिख दो, ओमेगा कॉमन ले लिया, तो टी माइनस, और ये लैम्डा अपॉन टी किसके बराबर होता है, लैम्डा अपॉन टी वी होता है, तो ये एक्स अपॉन वी बन गया।
ये इक्वेशन बन गई अगर आप 2 पाई/t कॉमन लोगे तो ये एक और इक्वेशन की फॉर्म आ गई। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आप करते जाओगे तो अपने आप याद होता जाएगा। तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म एक और आ गई। एक और तरीका है, क्या करो, यहाँ से जैसे अभी आपने इस इक्वेशन से इसको थर्ड लिख दो और इसको फोर्थ लिख दो, इसको फोर्थ लिख दो। और इस थर्ड इक्वेशन में से अगर मैंने अभी टी कॉमन लिया था, अगर लैम्डा कॉमन ले लेता, अगर लैम्डा कॉमन ले लेता, फिर वाई एक्स टी क्या बनता। सिंपल है यार, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आपकी मेन इक्वेशन यही है, ये आपको याद होनी चाहिए, बस ज़्यादा ये याद होनी चाहिए। ये जस्ट ऐसे ही फॉर्म्स मैं बता रहा हूँ। ए साइन 2 पाई/लैम्डा कॉमन ले लो। जैसे ही 2 पाई/लैम्डा आपने कॉमन लिया तो टी अपॉन लैम्डा टी हो गया ये, ठीक है, माइनस माइनस एक्स हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई। लैम्डा टी क्या होता है, वी होता है, ठीक है। लैम्डा टी किसके बराबर होता है, वी के। एक चीज़ गड़बड़ लिख दी मैंने, ये लैम्डा ऊपर आएगा, यहाँ लैम्डा आएगा, ठीक है ना, यहाँ लैम्डा आएगा। तो लैम्डा अपॉन टी वी हो गया। तो यहाँ से आपने लिख दिया ए साइन के। अगर के मैं लिखूँ, अगर एक तो मैंने ओमेगा से पहले कॉमन लेके लिखा था, अगर के कॉमन लेके लिखूँ तो क्या बन गया, ये बन गया वी टी। वी हो गया वेव वेलोसिटी, माइनस क्या, माइनस एक्स। तो आपकी कोई भी इक्वेशंस हैं ये आपकी, मैं आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आपकी बन गई। आप कोई भी कर सकते हो। पेपर में डेरिवेशन आएगी तो यहीं तक करनी है, इसके आगे नहीं करनी, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं करना, बस ये आपने याद रखना है कि कैसे कैसे हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी इक्वेशन अगर मैं लास्ट में लिखूं, तो लास्ट में इसकी इक्वेशन में लिखूंगा अच्छे से, देखो ये y x कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है, प्लस फाई नॉट। और इसमें ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ए एम्पलीट्यूड आ गया। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो ये सब इसके अंदर जो मैंने आपको अभी लिख के दिया यहाँ, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एक चीज़ हम इसके बारे में और बात करते हैं, जिसको जिसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, जो है आपका फेज एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज एंड फेज डिफरेंस के बारे में बात करने लगे हैं, ठीक है। फेज होता है आपका एक ऐसी क्वांटिटी जो वेव की पूरी इंफॉर्मेशन दे। वेव की पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किस पार्टिकल की बात हो रही है और किस टाइम पे बात हो रही है। इसलिए वो आपका क्या होता है, वो देखो, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये आपकी इक्वेशन है। इसमें ये जो है आपका है ना, इसको टोटल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेज, ठीक है, इसको फेज बोलते हैं। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं। फेज डिफरेंस, तो फेज को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, फाई से। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, प्लस फाई नॉट आ गया आपका, इसको हम फेज कहेंगे। फेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या टाइम चेंज होने से फेज चेंज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। वो अगर पता लगाना है तो इसका डेरिवेटिव ले लो। तो हम निकालेंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी जब आपने निकाला, इसका डेरिवेटिव लिया इक्वेशन का, तो इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा। एक्स को हमने कांस्टेंट माना, टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट, तो ये ओमेगा के बराबर आया। जैसे ही ओमेगा के बराबर आया तो हमने बोला डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, 2 पाई/t
टू पाई बाई टी डेल्टा टी, 2 पाई बाई टी डेल्टा टी। तो वी कैन डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, इसमें यही बताया हमने, टाइम पीरियड ऑफ वेव को हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा फाई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन हम यहीं से दे सकते हैं क्या, टाइम पीरियड ऑफ अ वेव एज द टाइम इन विच द फेज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम चेंजेस बाय 2 पाई, जितनी देर में वो कितना चेंज करता है, 2 पाई, कितने टाइम में 2 पाई मीडियम में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिन दो पार्टिकल्स का क्या जो फेज डिफरेंस है वो कितना आए 2 पाई का, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको क्रिएट करने में आपको कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये एक सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें डेल्टा फाई हमने निकाला, इसको हम बोलेंगे, ये जो डेल्टा फाई हमने यहाँ कैलकुलेट किया, इसको हम बोलेंगे फेज चेंज विद टाइम। दिस इज फेज चेंज विद टाइम, ये फेज चेंज टाइम के साथ हो गया किसी एक पर्टिकुलर, जब हमने x को कांस्टेंट किया ना, यहां पे जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमने x को कांस्टेंट किया, जब हमने x कांस्टेंट तो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें, तो फेज चेंज विद टाइम का मतलब हुआ किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल, चाहे वो ओरिजिन वाला हो या कोई आगे डिस्टेंस पे हो। ठीक है, फिर हम फेज चेंज विद 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 पोजीशन की बात करें, पोजीशन आपको समझ आ गया, पोजीशन क्या, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं आपके जो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है सबकी। ठीक है, तो अब हम पहले एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे थे, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे थे और उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ये पता लगाया। अब हम बात करेंगे पोजीशन के साथ, तो उसके लिए हमने फिर उसको अब किससे डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको एक्स के साथ, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू माइनस के आएगा। देख लो, इसको डिफरेंशिएट किया, टाइम को अब कांस्टेंट मान लिया, टाइम कांस्टेंट होने के बावजूद भी फेज चेंज आएगा, तब भी फेज चेंज आएगा, किसकी वजह से, ये वाला पार्टिकल अगर मान लो कहां पे हो, मीन पोजीशन पे, तो कोई और पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं ना होगा उस समय, ये वाला पार्टिकल तो उस समय मीन पोजीशन पे है, लेकिन दूसरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी पोजीशन डिफरेंट है, वहां तक अभी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करी है, वो लेट ट्रांसफर करती है, इसलिए उन दोनों का आपस में क्या आएगा, आपस में इसका, तो इसी तरह से वेवलेंथ हम यहीं से डिफाइन करते हैं, मैं बताता हूं आपको कैसे, ये आ जाएगा आपका माइनस के डेल्टा एक्स, के की वैल्यू आपको मालूम है, एंगुलर वेव नंबर होता है ये 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, और यहां से आप लिखोगे क्या कि वेवलेंथ की डेफिनेशन मैंने कल भी आपको बताई थी, द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हिच हैव द सेम फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई एट द गिवन इंस्टेंट। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच का 2 पाई का जब उनके बीच में क्या आता है, फेज डिफरेंस आता है, उन दोनों के बीच की, मतलब इसके और इसके फेज डिफरेंस के बीच में अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। इतनी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे, अगर इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की फेज के बीच में जो डिफरेंस आए वो 2 पाई के बराबर आए। ठीक है, तो ये आ गया, इससे छोटा सा याद कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके जब एप्लीकेशंस आएंगी तो उसमें ये काम आता है, इंटरफेरेंस वगैरह में। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आप बात ज़रा समझना, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये अगर आपकी एक वेव है, इसकी चलने की अपनी एक वेलोसिटी है, ये आगे बढ़ रही है, इसकी चलने की एक अपनी वेलोसिटी है, इसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब हुआ एनर्जी आगे कितनी कितनी स्पीड से ट्रांसफर कर रही है, और ये नॉर्मली कांस्टेंट रहती है। पार्टिकल वेलोसिटी हो गई कि ये जो वेव बनी ये किसकी वजह से बनी, ये जो वेव बनी है यहां, ये किसकी वजह से बनी, ये बनी है कि यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिकली ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो पार्टिकल वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर पार्टिकल की ऊपर नीचे जाने की वेलोसिटी, उसके एसएचएम के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी। तो बड़ा सिंपल कहानी है, कुछ नहीं, जो एसएचएम में आपने पढ़ा था पार्टिकल, आपने वहां पे एसएचएम की वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा था, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है, वही सब कहानी है यहां पे भी, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि अब हम इसके ऊपर क्या बात करेंगे जरा देखना। किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की अगर मैं बात करूं जो डिस्टेंस एक्स पे होगा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, हम ऐसे लिखते हैं, इसमें किसी एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखी, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स डिस्टेंस पे है तो इसलिए माइनस के एक्स।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट करोगे जब dy बाई डी टी निकालोगे, जिसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट बिकम्स, किसके बराबर आएगी वो, करो डिफरेंशिएट, क्या बनाइए, ओमेगा ए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स को कांस्टेंट लेना है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक्स को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये होगी, इसको बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बताने वाली बात इसमें कोई खास नहीं है, आपने ये सिर्फ समझना है कि जो इस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर नीचे जाने की वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट वीपी से करेंगे। इसको वीपी लिख दो आप, इसको ऐसे भी नहीं लिखो, इसको आप वीपी लिख दो, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको भी काट दो, इसको हम वीपी लिख रहे हैं, वीपी मतलब हमने कैसे निकाला, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए। अब एक्सेलरेशन निकालनी है उसको, वो भी आपको पता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लो, सिर्फ समझने वाली बात इसमें यही थी। तो ए पी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू, पहले भी हम कर चुके हैं, एक्स को फिर से कांस्टेंट लेना है आपने, तो क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ से आप ये सब जैसे हमने वहाँ किया था एसएचएम के दौरान, वही सारी कहानी इसके ऊपर है। आपने सिर्फ यही समझना है कि जो पार्टिकल है उसकी जो मोशन है वो एसएचएम है, तो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी में ये मेन डिफरेंस आता है। तो एक्सेलरेशन भी इसी तरह से है, ठीक है। तो इसकी जगह आप फिर से वाई लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो तो इसकी जगह वाई लिख सकते हो, तो ओमेगा स्क्वायर ए वाई लिख सकते हो, इस पूरे को ओमेगा स्क्वायर ए वाई नहीं, ओमेगा स्क्वायर वाई आएगा। ये वैसे ही मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ एसएचएम पार्टिकल पढ़ा था जब हमने एसएचएम के दौरान, वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ये है और कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।